बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातचीत करना, कम्युनिकेशन। बातचीत से मुराद अपने ख्यालात का इजहार करना है ताकि लोग आपको समझ सकें और आप वो समझ सकें जो दूसरा कहना चाहते हैं। ये दो महारतें हैं जो आपको अच्छे और बेहतर ताल्लुकात बनाने में मदद दे सकती हैं। तारीफ़। बात करना आपके ख्यालात, जज्बात और महसूसात के इजहार का एक अहम तरीका है। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ताल्लुकात में कभी अच्छे अंदाज से बातचीत करना नहीं सीखी। ऐसा भी मुमकिन है कि हम किसी वजह से बात ना करें और अपनी वकालत ना कर पाएँ। ऐसा भी मुमकिन है कि हम जारिहाना तरीके से बातचीत करें और दूसरों से अपनी बात मनवा लें। ना सिर्फ ये बल्कि एक ऐसा भी हो सकता है कि हम एक वक्त में ये दोनों रवैये अपना लें और ऐसे बातचीत करें कि लोगों के सामने मुस्कुराएं और उनके पीठ पीछे चुगलियां करें। सेहतमंद ताल्लुकात बनाने के लिए हमें बेहतर तरीके से बातचीत करने का तरीका सीखना ज़रूरी है। इससे मुराद ये है कि हम अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह तौर पर दूसरों का एहतराम करने वाले हों। बातचीत करने के 3 बुनियादी तरीके: बग़ैर मुज़ाहिमत के बातचीत करना, दूसरा जारिहाना तरीके से बातचीत करना, तीसरा एतमाद और दावे से बातचीत करना। बग़ैर मुज़ाहिमत के बातचीत करना, ये बातचीत करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें अफराद अपने ख़यालात का इज़हार बहुत ढके चुके लफ्ज़ों में करते हैं। इससे हम बात करने की बुनियाद अमूमन इज़्ज़त नफ्स में कमी होती है। ऐसे अफराद सोचते हैं कि मैं इस लायक नहीं कि मेरा ख्याल रखा जाए। बग़ैर मुज़ाहिमत के बातचीत करने वाले अक्सर अपनी ज़ात के लिए ज़ोर नहीं देते, दूसरों को अपने हकूक़ को पामाल करने की इजाज़त नहीं देते, अपनी ज़रूरियात और आरा का इज़हार करने में नाकाम रहते हैं, मध्यम और माज़रत ख्वाहाना लहजे में गुफ्तगू करते, नज़र नहीं मिलाते और कंधे को झुकाए रखते। बग़ैर मुज़ाहिमत के बातचीत का असर ये होता है कि ये अफराद अक्सर परेशानी महसूस करते हैं, इन्हें ज़िंदगी काबू से बाहर महसूस होती है, अक्सर उदास रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को कैद और नाउमीद महसूस करते हैं, अक्सर अंदरूनी गुस्से का शिकार रहते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होगी, अक्सर उलझन का शिकार रहते हैं क्योंकि अपने एहसासात को बयान नहीं कर सकते, ज़हनी तौर पर बालिग नहीं हो पाते क्योंकि असल मसाइल को हल नहीं करते। बग़ैर मुज़ाहिमत बातचीत करने वाला अक्सर यूँ कहेगा कि मैं अपने हकूक़ के लिए खड़ी नहीं हो सकती, मुझे अपने हकूक़ का इल्म है, हर कोई मुझे रौंद कर गुज़र जाता है, मैं कमज़ोर हूँ और अपना ख्याल नहीं रख सकती, लोग कभी मेरे जज्बात को नहीं समझते। जारिहाना तरीके से बातचीत करना, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें अफराद अपने एहसासात का इज़हार और ज़रूरियात की वकालत यूँ करते हैं कि उससे दूसरों के हकूक़ मुतासिर होते हैं। जारिहाना तरीके से बातचीत करने वाले इस तरह दूसरों को ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ देते हैं। इस तरह का तरीका इख्तियार करने वाले अमूमन नफ्सियाती तौर पर बेबसी का शिकार होते हैं। जारिहाना तरीके से बातचीत करने वाले दूसरों पर गालिब आने की कोशिश करते हैं, दूसरों को ज़िल्लत का निशाना बनाकर काबू करने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी लगाते हैं, बहुत जज्बाती होते हैं और अपने अमल के बारे में सोचते नहीं, नाकामी की सूरत में क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं रखते, ऊँची आवाज़ और गुस्से के अंदाज में बात करते हैं, बेरुख़ अंदाज से काम करते हैं, मुनासिब तरीके से बात नहीं करते, बात बार बार काटते हैं, तुम कहकर मुखातिब करते हैं, नज़रें मिलाए रखते हैं और तकब्बुराना अंदाज अपनाते हैं। जारिहाना बातचीत के तरीके से अक्सर ये होता है कि ये अफराद दूसरों से अलग हो जाते हैं, दूसरों को अपने आप से दूर करते हैं, दूसरों के दिलों में खौफ और नफ़रत पैदा करते हैं, अपने मसाइल की ज़िम्मेदारी तस्लीम करने की बजाय हमेशा दूसरों पर डालते हैं, लिहाजा ज़हनी तौर पर बालिग नहीं हो पाते। जारिहाना तरीके से बातचीत करने वाले अक्सर यूँ अमल करेंगे: मैं दुरुस्त हूँ और तुम गलत हो, मैं अपनी मर्ज़ी से करने वाला या वाली हूँ, मैं तुम्हारे हकूक़ छीन रोन सकता या सकती हूँ, तुम किसी लायक नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, ये सब तुम्हारा कसूर है, मुझे इसका हक़ है।